अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एग्रीकल्चर ऑनलाइन में खुश आमदीद। मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं डीजी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह से लहसुन के बारे में आपने सुन रखा होगा कि ये एंटीबायोटिक है और बहुत सी बीमारियों का भी इलाज है इसमें। आज हम लेकिन लहसुन के हवाले से इस टॉपिक पर बात करेंगे कि लहसुन के ज़रिए कम आमदनी का भी इलाज मुमकिन है और ये किस तरह से मुमकिन है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली से। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या वाकई ये हकीकत है कि लहसुन के ज़रिए कम आमदनी का किसान इलाज कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक साहब, शुक्रिया, आपने बहुत अहम टॉपिक पे ये फोकस किया। मेनली देखें, अब हमारे जो किसान हैं उनके पास ज़मीनें जो बहुत कम रहती जा रही हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए बड़ी स्मॉल होल्डिंग है, तो उसके सर्वाइवल के लिए हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा कि नई क्रॉप्स के और ऐसी क्रॉप्स जो थोड़ी जगह पे लगा के ज़्यादा आमदनी किसान की बढ़ाई जाए। तो आज जैसे आपने बताया कि लहसुन के हवाले से, तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने 2018 में एक नई वैरायटी इंट्रोड्यूस की है गार्लिक की, लहसुन की NARC G1 उसका नाम हमने दिया। और उसको बहुत अच्छी उसके जो पोटेंशियल है यील्ड के हवाले से, अगर हम उसको देखें कि उसकी जो यील्ड है पर एकड़ 6 से 9 टन, यानी 150 200 से भी ऊपर आप मन उसकी यील्ड ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें किसान को बड़ा अच्छा इसमें आमदनी का एक ज़रिया हो सकता है। यानी कि यकीनन जिस तरह से आपने बात की कि ज़मीनें जिस तरह से हमारे किसानों के पास तकसीम होते हुए कुछ किसानों के पास 1 या 2 एकड़ बची हैं, तो वो किसान अगर गार्लिक काश्त करें तो वो अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अगर हम बात करें कि फ़ी एकड़ इसमें कितना बीज इसका लगाया जाएगा, और ये जो वैरायटी डेवलप की है इसको एक तो ये बता दीजिएगा कि नाम क्या दिया गया है NARC की जानिब से, और दूसरा इसकी फ़ी एकड़ जो है वो कितना बीज लगेगा और उससे वापस जो है वो किसान को कितना लहसुन हासिल होगा। इसका जैसे मैंने बताया कि इसका नाम हमने NARC G1 रखा है। और इसका जो सीड है, क्योंकि ये इसका जो बल्ब है काफ़ी बड़ा है, उसका वेट भी ज़्यादा है, और इसके जो क्लोज जिसको पोथी कहते हैं आम ज़ुबान में हम, तो वो भी काफ़ी मोटी है। तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा वेट वो चाहिए जो हमें सीड के हवाले से हमें चाहिए। तो 600 kg से 700 kg तक इसका वो सीड है जो चाहिए 1 एकड़ में। ठीक है। तो उसमें अगर हम यील्ड के और उसकी प्राइस के अगर देखें तो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया इसकी वो कीमत होगी इसकी सीड की। यानी कि जो 1 एकड़ पे खर्चा है, जो 1 एकड़ पे खर्चा है, अगर आप अगर फर्टिलाइज़र की और उसको तो है 4 लाख के करीब इसका ख़र्चा होगा। और इसकी जो आमदन है ना, ये जैसे मैंने आपको बताया कि 150 से 200 से भी ऊपर 225 तक इसकी यील्ड पोटेंशियल है। तो इससे किसान जो है 20 से लेकर 30 लाख तक रुपया इसमें कमा। अगर 5 लाख इसका भी खर्चा है, 15 लाख तो वो उसको किसान को मिल जाएगा। और एक ही क्रॉप अगर लगा लें मेरे ख्याल में तो वो काफ़ी है। जैसे हम बात कर रहे थे कि अक्टूबर में इसकी सोएंग है, अक्टूबर के महीने में, और सितंबर अक्टूबर और अप्रैल और मई में इसकी हार्वेस्टिंग। तकरीबन 7-8 महीने चाहिए इसको, इस क्रॉप को। तो कितने अरसा लगा है डॉक्टर साहब इसको डेवलप करने में आपको ये सीड? जो वैरायटी डेवलपमेंट पे तो फ़ारूक साहब बड़ा टाइम चाहिए होता है, बड़ा टाइम लगता है। डिफरेंट उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, डिफरेंट मटेरियल अपना जो हमारे पास वो है वो भी, और फिर बाहर से भी मटेरियल मंगाते हैं, उसकी फिर एवेल्यूएशन करते हैं। डिफरेंट जो पहले ऑलरेडी वो चल रही होती हैं उसके साथ कंपैरिजन करते हैं कि किस तरह से, और उसके फिर क्वालिटी पैरामीटर्स, फिर उसकी एवेल्यूएशन, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, उसमें कैसी अडॉप्टेबिलिटी है, किस तरह से अडॉप्ट हो सकती है। तो ये सारा एक वो टाइम 7-8 साल से भी बल्कि 10 साल तक एक वैरायटी कोई भी जो डिफरेंट क्रॉप्स में डिपेंड करता है कि किस तरह। तो वो
इतना तो टाइम चाहिए होता है। अच्छा, किसानों के लिए डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगा कि इसको लगाने का भी कोई ख़ास तरीका है? कोई रोज़ में काश्त करते हैं, कोई खेलियों पे जिस तरह से कुछ चीज़ें काश्त की जाती हैं उस तरह से काश्त किया जाता है? इसका जैसे जो सॉइल है ना वो ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, जैसे लोम सॉइल है, जो सॉफ्ट सॉइल है ज़रा वो, क्योंकि इसका बल्ब ज़मीन के अंदर है और उसने वहाँ पे ज़मीन के अंदर डेवलप होना है। तो अगर ज़्यादा उसका सख्त ज़मीन होगी तो प्रॉपर अच्छी तरीके से वो डेवलप नहीं हो सकेगा या अपना साइज़ नहीं बढ़ा सकेगा। और इसका जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो तकरीबन 4 इंच 10 सेंटीमीटर के करीब, और जो रो टू रो डिस्टेंस जो हम रिकमेंड करते हैं वो 1 फुट के करीब है। तो जितना जो प्रॉपर कंडीशन इस तरह से वो लगाएंगे तो उसके एक वो तो डेवलपमेंट के हवाले से भी और यील्ड के हवाले से भी, अगर ज़्यादा स्पेस देंगे फिर उतनी यील्ड कम हो जाती है। तो जो प्रॉपर जो साइज़ और जो जो डिस्टेंस है इसके लगाने का और जो इसकी रो टू रो डिस्टेंस है तो वो है कि 1 फुट रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट 4 इंच के करीब 10 सेंटीमीटर के करीब, तो ये काफ़ी है। डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशन वैल्यू की बात की जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि किसानों ने सिर्फ उगाना तो नहीं है, लोगों ने कंज्यूम भी करना है, खाना भी है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर बात की जाए तो इसकी ग़िज़ाइयत के हवाले से क्या खसूसियात हैं इस लेसन की? अगर हमने ये इसकी न्यूट्रिशन के हवाले से जब एनालिसिस किया जो ऑलरेडी चल रही है लेसन के, तो उससे फाइबर भी इसका डबल है, कॉपर, मैग्नीशियम और स्पेशली आयरन जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसके हवाले से जो मैं देखूँ तो जो गार्लिक की ऑलरेडी जो वैरायटीज़ हमारी चल रही हैं उनसे डबल है। कॉपर भी डबल है, मैग्नीशियम भी डबल है, आयरन भी और फाइबर भी रिक्वायर्ड है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो वैसे तो गार्लिक में मेडिसिनल वैल्यू तो ऑलरेडी मेडिसिनल वैल्यू तो है, क्योंकि उसको मैक्सिमम हम जैसे इस्तेमाल करते हैं जितनी भी किचन में हम कुकिंग करते हैं उसके हवाले से या पेस्ट के हवाले से या और, तो ये तो बड़ा अच्छा एक है कि उससे आपको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिलेगी जो अगर मार्केट से हम ये इसको इतनी सारी डॉक्टर साहब खसूसियात सुनने के बाद कि पैदावार इतनी ज़्यादा है कि 20 से 25 लाख किसान कमा सकता है, तो किसानों के जहन में यकीनन ये सवाल उठता है कि वो इसका बीज कहाँ से हासिल कर सकेंगे। तो मैं भी किसानों के लिए ये पूछना चाहूँगा कि किसान इस लहसुन का बीज काश्त करने के लिए कहाँ से हासिल करेंगे? वैसे तो हमारे कंटेक्ट फार्मिंग है, हमने सीड काफ़ी फार्मर्स को लास्ट ईयर भी दिया था, वो भी लोग मल्टीप्लाई वो कर रहे हैं। लेकिन हम भी अपने जहाँ जैसे हमने फील्ड में बैठे हैं ये काफ़ी सारा हमने लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम भी सीड प्रोवाइड करेंगे। तकरीबन 6 टन के करीब सीड जो है हम प्रोवाइड करेंगे जो डिफरेंट फार्मर्स को। तो फिर नेक्स्ट ईयर ये है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप लगाएं, जो भी किसान हमसे भी ले सकते हैं। और कंटेक्ट फार्मिंग जो है वो भी हम बता देंगे, सिंध में भी कंटेक्ट फार्मर्स ने हमसे दिया है, पंजाब में भी, तो वो भी हम पॉइंट आउट कर देंगे कि लोग अगर उनसे ख़रीदना चाहें तो वो वहाँ से भी ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बताया कि तमाम तर तफसीलात से आगाह किया कि किस तरह से जो छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास चंद एकड़ ज़मीन रह गई है वो किस तरह से रिवायती फसलों से हट कर लहसुन काश्त करके ज़्यादा इनकम हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तकरीबन 6 टन के करीब डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि इस साल लहसुन जो है वो किसानों को देंगे। इसके साथ ही साथ जिन किसानों ने यहाँ से NARC से लेकर लहसुन ग्रो किया था उनके साथ भी कॉन्टेक्ट करवाया जा सकता है फार्मर्स का। तो जो भी फार्मर्स अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस तरह से रब्ता किया जा सके। हम यकीनन पूरी कोशिश करेंगे कि किसानों को ये बीज मुयस्सर हो सके।